नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे नए चैनल यूट्यूब जिसका नाम है लूसेंट अड्डा। आज हम लोग हिस्ट्री प्राचीन इतिहास का हमारा तीसरा दिन क्लास है। आज हम बात करेंगे बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हर एक एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे आप बीएसएससी का एग्ज़ाम ले लीजिए या दरोगा का एग्ज़ाम ले लीजिए या आप किसी भी रेलवे का एग्ज़ाम ले लीजिए या किसी भी एग्ज़ाम में आप वनडे एग्ज़ाम देते हैं, यहाँ तक कि बीपीएससी भी अगर आप देते हैं तो वहाँ पे 1 से 2 मार्क्स पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, हमारा लूसेंट का मेन पढ़ाने का मकसद ये है कि यहाँ से क्वेश्चन जो है ना डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आने का कारण भी ये है क्योंकि इतने ये इसमें फैक्ट वाइज इतना दिया हुआ है ना, क्योंकि कोई भी एग्जाम जो है ना वो फैक्ट में ही पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज हम जो बात कर रहे हैं बौद्ध धर्म के बारे में बात करेंगे। आशा करते हैं कि आप लोग को अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को ना आज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को ही बता दीजिएगा, ठीक है। हमसे जुड़िए। और देखिए, फर्स्ट टाइम जो पढ़ रहे हैं लूसेंट, उसके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि हम जो बोलेंगे ना आप मेरे साथ साथ दोहराइएगा या बस कान में हेडफोन लगा के सुनिएगा, ठीक। इससे होगा क्या ना कि देखिए, इससे होगा क्या कि आपके हम जो बोलेंगे ना, बोलने से ज़्यादा आदमी सुनता है, मतलब कान में दिमाग में ज़्यादा बैठता है वो। तो होगा क्या, आज अगर आप बढ़िया से सुन लीजिएगा तो कल क्या होगा, कल इंपॉर्टेंट ये है। कल इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि आज जो बौद्ध धर्म हम पढ़े ना, कल हम घटना चक्र का पूरा क्वेश्चन जो है बौद्ध धर्म में करीब 100 क्वेश्चन है, 100 से 150 क्वेश्चन है, वो पूरा ऑब्जेक्टिव के तौर पे हम कल कराएंगे, ठीक है। तो हमसे जुड़िए और अपने दोस्तों को बताइए और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, ज़्यादा ना लेट करते हुए अपने इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और अपने टॉपिक को ये स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, अब देखिए बात करते हैं बौद्ध धर्म की सर। तो बौद्ध धर्म की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, सबसे पहले तो क्वेश्चन पूछा था कि बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन है। बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन है? तो बौद्ध धर्म का संस्थापक जो थे हमारे गौतम बुद्ध थे, ठीक है। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। अब बात करते हैं गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ है 563 ईसा पूर्व में हुआ है। कहाँ हुआ है? कपिलावस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ है। कहाँ हुआ है? कपिलावस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ है। अब हम बात करेंगे कि इनके पिता का नाम क्या था। इंपॉर्टेंट ये है कि इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोदन था। इनके पिता का नाम शुद्धोदन था, जो शाक्यगण के मुखिया थे। शाक्यगण के मुखिया थे, ठीक है। अब इसके माता का नाम क्या था? इसके माता का नाम जो था माया देवी थी। माया देवी थी। इनकी मृत्यु के बाद, यानी बौद्ध की माया देवी की मृत्यु की जन्म के 7वें दिन, यानी 7वें दिन हो गई थी। जैसे ही बौद्ध धर्म जन्म लिए थे, उनके 7वें दिन इनकी माया देवी की मृत्यु हो गई। तो इनका लालन पालन जो है ना, उनकी सौतेली माँ प्रजापति द्वारा किया गया था, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब इनके बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, ठीक है। गौतम बुद्ध का विवाह जो हुआ था 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुई थी। 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुई थी। इनका पुत्र, यानी गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? तो राहुल था, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं सिद्धार्थ जब कपिलावस्तु के सैर पर निकले थे तो उन्हें निम्न 4 दृश्यों को क्रमशः देखा। क्या क्या देखा? पहले देखा बूढ़ा व्यक्ति को देखा, एक बीमार व्यक्ति को देखा, एक शव को देखा और एक सन्यासी को देखा। तो इससे ये पता चलता है कि सांसारिक समस्याओं से व्यर्थ होकर गौतम बुद्ध जो है ना, सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में, कब? 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया। अब जिस बौद्ध धर्म में गृह त्याग को महाभिनिषिक्रमण के नाम से जाना जाता है, जब बौद्ध घर को त्याग दिए थे उसको हम क्या जानते हैं? तो महाभिनिषिक्रमण के नाम से जाना जाता है। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ सबसे पहले वैशाली गए। वैशाली में किसके पास गए? सबसे पहले वैशाली में अलार कलाम के पास गए। जब गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ जो थे कहाँ गए थे? सबसे पहले अलार कलाम के पास गए थे। वहाँ उन्हें किस चीज़ का नॉलेज किया? इन्हें शाक्य दर्शन के बारे में सीखा, शास्त्र शिक्षा के बारे में, शाक्य दर्शन के बारे में सीखा। अलार कलाम सिद्धार्थ के पहले गुरु हुए, यानी घर त्यागने के बाद सबसे पहले वैशाली गए। वैशाली से अलार कलाम से मिले, वहाँ शाक्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की, तब जाके वहाँ पे अलार कलाम जो हुए सिद्धार्थ के, यानी गौतम बुद्ध के पहले गुरु हुए, जिससे उन्होंने शून्य का ज्ञान प्राप्त हुआ। जब शाक्य दर्शन का शिक्षा प्राप्त की तो उसमें किस चीज़ का ज्ञान उसको होगा? तो वहाँ पे शून्य का ज्ञान उसको होगा। अब उसके बाद फिर कहाँ चले गए? उसके बाद पहुँचे दूसरी जगह पर, ठीक है। अलार कलाम के बाद क्या? अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर, कहाँ गए थे? राजगीर, रुद्रक रामपुत्र के पास गए थे। रुद्रक रामपुत्र, राजगीर में रुद्रक रामपुत्र थे, वो राजगीर में थे। तो राजगीर गए, वहाँ से किस चीज़ का शिक्षा लिया? उन्होंने ग्रहण किया, शिक्षा ग्रहण किया, जिससे उन्होंने योग ज्ञान,
योग का ज्ञान प्राप्त किया। योग का ज्ञान कहाँ प्राप्त किया? तो राजगीर में। किससे? रुद्रक राम पुत्र से रुद्रक राम पुत्र से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि घटना और उसका प्रतीक क्या है। जब जन्म हुआ था, बुद्ध का जन्म को किस प्रतीक से जाना जाता है? तो कमल एंड सांड के नाम से जाना था। कमल और सांड उसका प्रतीक है। जब जन्म लिए थे तो उनका एक प्रतीक था। प्रतीक क्या था उसका? कमल एंड सांड। गिर त्याग किए। गिर त्याग जो करना उसका किस चीज़ का प्रतीक होता है? तो घोड़ा एक उसका प्रतीक है, गिर त्यागने वाला। ज्ञान मिला उसको, ज्ञान मिला। कहाँ मिला था? बोधि वृक्ष के नीचे। तो इसलिए पीपल उसका ज्ञान का एक प्रतीक है। प्रथम उपदेश को हम लोग क्या कहते हैं? चक्र। चक्र जो उसका प्रथम उपदेश जो है ना, चक्र जो है उसका पहला प्रतीक है। अब बात हम करते हैं निर्वाण का। निर्वाण क्या है? निर्वाण का पद चिन्ह। निर्वाण का पद चिन्ह क्या है? तो हमारा निर्वाण का पद चिन्ह जो है ना, पद चिन्ह है, मतलब पैरों का चिन्ह है। निर्वाण करना, निर्वाण करना मतलब पद चिन्ह है, पैरों का चिन्ह है। अब मृत्यु, अगर बौद्ध की मृत्यु हो गई तो उसमें किस चीज़ का प्रतीक है? तो स्तूप। स्तूप जो है ना, बौद्ध की मृत्यु का प्रतीक है। तो अब चलिए बात करते हैं, फिर से हम आगे चलते हैं। अब बात करते हैं, आगे चलते हैं तो उरुबेला में सिद्धार्थ ने कौंडिन्य, वप्पा, भादिया और महानामा एवं अशाग्विकी नाम पांच साधक, मतलब साधक मिले, उसको दोस्त मिले। ठीक है, अब क्या हुआ कि बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन रात निरंजना नदी, यानी फल्गु नदी, निरंजना नदी को पहले हम फल्गु नदी के नाम जानते थे, फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ का ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए। नाम से जानने का वह स्थान बोध गया कहलाया। इसको फिर से एक बार दोहराते हैं, देखिए याद हो जाएगा। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की उम्र में आयु वैशाख पूर्णिमा के दिन, किस दिन? वैशाख पूर्णिमा के दिन रात में, कहाँ? निरंजना नदी के, यानी फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे। कौन सी वृक्ष के नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद ही सिद्धार्थ जो क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए, बुद्ध के नाम से जाने गए। और वो जहाँ पे बुद्ध के नाम से वो जाने गए, उस जगह का नाम रखा है बोध गया। ऐसा करते ही थोड़ा समझ में आ गया होगा। चलते आगे क्या है, आगे हम बात करते हैं। फिर आगे हमारा है, फिर देखिए, अब बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यानी प्रथम उपदेश कहाँ दिए? तो सारनाथ में दिए थे। सारनाथ को दूसरे नाम से क्या जानते हैं? ऋषिपतनम। देखिए कभी कभी ऑप्शन में क्या होता है ना कि सारनाथ नहीं देता, पूछता बौद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, तो वो सारनाथ ना देखिए ऋषिपतनम दे देता है। तो उसको याद रखिएगा कि ऋषिपतनम में दिए थे, जिसे बौद्ध ग्रंथों ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। जब बौद्ध अपना प्रथम उपदेश दिए थे उसको क्या कहा गया था? धर्म चक्र प्रवर्तन। बौद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा, किस भाषा में दी? तो बौद्ध अपने पाली भाषा में दी। बौद्ध ने अपना उपदेश जो दिया था, पहला उपदेश जो दिया था, वो पाली भाषा में दिए थे। बुद्ध ने अपने उपदेश कहाँ कहाँ दिए? कौशल में दिए हैं, वैशाली में दिए हैं, कौशंबी में दिए, व अन्य राज्यों में भी दिए हैं। और उसमें से क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक उपदेश जो है ना, सर्वाधिक उपदेश बुद्ध ने कहाँ दिए हैं? तो सर्वाधिक उपदेश जो दिया श्रावस्ती में दिए। ठीक है, कहाँ दिए? श्रावस्ती में दिए। तो ये हो गया, कहाँ दिए सर्वाधिक बार? तो हमारा ये श्रावस्ती में हो गया। अब इसके आगे क्या लिखता है कि इनके प्रमुख अनुयायी शासक बिंबिसार, प्रसेनजीत व उदयन थे। यानी बौद्ध धर्म को मानने वाले जो राजा थे, यानी जो हमारे मगध में राज्य कर रहे थे, तो उसमें से कौन कौन थे? सबसे पहले वाले तो बिंबिसार थे, प्रसेनजीत थे और उदयन थे। 3 राजा थे जो बौद्ध धर्म को मान रहे थे। बुद्ध की मृत्यु कब हुई? 80 वर्ष की उम्र में 483 ईस्वी में हो गया था। 543 में तो हुआ था जन्म इनका, और 483 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। कहाँ हुई मृत्यु हुई? कुशीनगर में हुई है। कुशीनगर कहाँ है? तो देवरिया उत्तर प्रदेश में। चंद्र द्वारा, यानी चुंद द्वारा जो है अर्पित भोजन करने के बाद जो है उनकी मृत्यु हो गई। अब इस बौद्ध धर्म में मृत्यु को क्या करते हैं? महापरिनिर्वाण करते हैं। बौद्ध की मृत्यु को बौद्ध ग्रंथ में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ? मल्लों ने अत्यंत सम्मान पूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार कर दिया। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया।
ठीक है। अब उसके बाद आगे क्या करता है सुनिए। अब आगे जो है हमारा बुद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान कहाँ से मिलती है। अगर बुद्ध के बारे में हमको, बौद्ध के बारे में हमको जानना है, यानी बौद्ध के बारे में हमको जानना है, तो कहाँ से ज्ञान मिलेगा। तो ये हमको त्रिपिटक से मिलता है, त्रिपिटक से मिलता है। अब देखो त्रिपिटक, तीन किस्म का त्रिपिटक कौन कौन सा है। एक पहला है विनय पिटक, दूसरा है सूत्र पिटक, अभिधम पिटक, तीसरा है अभिधम पिटक से प्राप्त होता है। तीनों पिटकों की भाषा किस भाषा में थी, यानी जो पिटक थी तीनों पिटक पाली भाषा में थी। अब बताया थेरावद मत होता है, एक थेरा मत जो है पाली त्रिपिटक का सबसे पुराना, यानी पाली भाषा में त्रिपिटक का सबसे पुराना है। ठीक है, थेरावाद जो है ना, थेरावाद जो है मत का पाली त्रिपिटक सबसे पुराना है। अब बात करते हैं कि ये विनय पिटक, सूत पिटक और ये त्रिपिटक में आखिर ये क्या है, इसमें किस चीज़ के बारे में बताया गया। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे सूत पिटक की। सूत्र पिटक में क्या है, बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों का संवाद है। जो भी धार्मिक संवाद था बुद्ध का, वो पूरा संवाद इसके रूप में इसको संकलित किया गया है। तो अब बात करेंगे तो फिर ये विनय पिटक में क्या है। तो विनय पिटक में सर देखिए, विनय पिटक में बुद्ध के संघ यानी बौद्ध के संघ के भिक्षु एवं भिक्षुणी के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किया गया और उसमें संघ के अनुशासन को तोड़ने के लिए जाने वाले प्रायश्चितों की सूचना दी गई है। फिर आते हैं अभिधम पिटक में। अभिधम पिटक क्या है, तो सूत्र पिटक में जो वर्णित सिद्धांत है ना, उसको सुव्यवस्थित अनुशीलन करके आवश्यक सूत्रों के अनुसार कथनांकों में इसको चेंज कर दिया है। किस में कर दिया है, कथनांक यानी सारांश में कर दिया। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सा जगह पर बुद्ध की, जैसे आप गया जाइएगा तो स्पेशल आपको स्टेशन में बहुत तरह मिलेगा, उसका कथनांक यानी एक वाक्य मिलेगा। ठीक है, उस टाइप का सारांश में क्या कर दिया, अभिधम पिटक में कर दिया। तो अब बात करते हैं प्रस्तुति समय में कर दिया। ठीक है, अब क्या पाली त्रिपिटकों की पहली शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका के शासक वत्तगामिनी की देख रेख में पहली बार लिपिबद्ध किया गया। जो बताया था ना कि पाली जो है त्रिपिटकों में सबसे पुराना है। इसको कौन किया था, पहली शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका के शासक जो थे वत्तगामिनी को देख रेख में पहली बार लिपिबद्ध किया गया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पर सूत्र पिटक के 5 निकाय हैं। कौन कौन सा है, दीक है, मज्जिम है, संयुक्त है, अंगुत्तर, खुद्दक है। बुद्ध के पूर्व जन्म को जुड़ी जातक कथाएं कहाँ है, खुद्दक मिलती है। जो बुद्ध की यानी बुद्ध के पूर्व जन्म की जो बात करती है वो कहाँ से मिलती है हमको, जातक की खुद्दक निकाय से मिलती है। खुद्दक निकाय की 15 वस्तुओं में से एक है। खुद्दक क्या है ना, 15 वस्तुओं में एक है। खुद्दक निकाय धम्मेद नैतिक उद्देश्यों को पद्यात्मक संकलन है। थेरागाथा बौद्ध भिक्षुओं का गीत है। थेरागाथा किस चीज़ का, आप पूछेगा कि थेरागाथा जो है बौद्ध भिक्षुओं का क्या है, गीत है, संगीत है या कुछ अनुशासन क्या, तो बौद्ध थेरागाथा जो है बौद्ध भिक्षुओं का गीत है। और थेरीगाथा का नाम सुनेंगे तो ये बौद्ध भिक्षुणी का गीत है। यानी थेरागाथा जो हो गया बौद्ध भिक्षुओं का गीत है और थेरीगाथा जो है बौद्ध भिक्षुणी का गीत है। बौद्ध धर्म जो होता है मूलतः अनिश्वरवादी है, मतलब वो ईश्वर को नहीं मानते। बौद्ध धर्म जो है ईश्वर को नहीं मानते और आत्मा की परिकल्पना की बात करती है। आत्मा की परिकल्पना भी नहीं मानते कि किसी आत्मा किसी में होता है, आत्मा की परिकल्पना भी नहीं मानते। पहला अनिश्वरवादी क्वेश्चन पूछ रहे थे कि बौद्ध धर्म जो है एक ईश्वरवाद है या अनिश्वरवाद है, यानी गॉड कोई मानते नहीं है, भगवान ईश्वर उसके लिए कुछ नहीं है और नहीं आत्मा को मानते हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। ठीक है, बौद्ध धर्म पुनर्जन्म को मानता है। चलिए आगे क्या लिखा हुआ है, आगे है कि तृष्णा की क्षीण हो जाने से, यानी तृष्णा की क्षीण होने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा। बुद्ध ने निर्वाण किसे कहा, तो तृष्णा की, यानी तृष्णा की क्षीण हो जाने से यानी खत्म हो जाने से ही बुद्ध निर्वाण कहा। विश्व दुखों से भरा है, विश्व जो है ना दुखों से भरा एक सिद्धांत है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया। बोला ना बहुत सारी जगह सुने हो कि विश्व जो है ना दुखों से भरा हुआ है, तो विश्व दुखों से भरा हुआ है ये सिद्धांत कहाँ से बौद्ध ने लिया, तो ये हमारे उपनिषद से लिए। ठीक है, बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित है। एक है भिक्षुक, भिक्षुक जो होता है ना वो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्हें सन्यासी ग्रहण किया हो। भिक्षुक जो होता है बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए वो सन्यासी बन गए हैं। ठीक है, उन्हें भिक्षुक कहा जाता है। लेकिन एक उपासक होता है, एक भिक्षुक होता है और एक उपासक होता है। उपासक क्या करता है, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म का अपनाने वाले को हम उपासक कहते हैं। ठीक है, मतलब साथ साथ मतलब शादी भी करेगा, ब्याह भी करेगा, हर जगह घूमेगा, तो उसको उपासक कहते हैं। ठीक है, भिक्षुक जो होता है वो सन्यासी, उसको दुनिया से कोई मतलब नहीं है। ठीक है,
आगे बात करते हैं हम। तो आगे करता है कि अपनी बौद्ध धर्म में वरिष्ठ साध्वी, सबसे वरिष्ठ साध्वी जो है ना वो इसका नाम है थेरी के रूप में जाना जाता है। मतलब बौद्ध धर्म का वरिष्ठ साध्वी जो है ना वो थेरी के रूप में जाना जाता है। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी थी? तो 15 वर्ष थी। ठीक है। बौद्ध संघ में प्रविष्टि होने को क्या कहते हैं? उपसंपदा कहते हैं। बौद्ध संघ में अगर जाना है आपको तो उसको क्या जो चला जाता है उसको उपसंपदा कहते हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन सा है? पहला बुद्ध है, धम्म है और संघ है। यानी त्रिरत्न पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछ लेते हैं। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो बौद्ध है, बुद्ध है, धम्म है और संघ है। चलिए आगे हम बात करते हैं। अब क्या हुआ, बौद्ध के बहुत सारे जो है ना वो वहाँ पे सभाएँ भी हो गए। तो सबसे पहले बात सभा की बात करते हैं हम। बौद्ध सभा की हम बात अगर करेंगे तो सबसे पहले बात करें, चार बौद्ध सभा हुए हैं। यानी प्रथम हुआ है, द्वितीय हुआ है, तृतीय और चतुर्थ हुआ है। तो प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ है ना वो 483 ईसा पूर्व में हुआ है। कहाँ हुआ है? तो प्रथम जो हुआ है वो राजगिरी में हुआ है। किस अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप थे। शासन कहाँ, कौन सा शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु के काल में। मतलब पहला बौद्ध संगीति 483 में हुआ है, राजगिरी में हुआ है, महाकाश्यप इसके अध्यक्ष थे और अजातशत्रु इसके शासनकाल में हुआ थे। द्वितीय बौद्ध संगीति जो हुआ है 383 ईसा पूर्व में हुआ है। कहाँ हुआ है? तो वैशाली में हुई है। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सबाकामी थे। और शासन में किसके शासनकाल में हुआ? तो ये कालाअशोक के शासनकाल में हुआ। यानी 383 में हुआ है, वैशाली में हुआ है, सबाकामी और कालाअशोक। तृतीय इंपॉर्टेंट, ये हमेशा पूछा जाता है तृतीय वाला। कब हुआ है? 250 ईसा पूर्व में। और कहाँ हुआ है? पाटलिपुत्र में हुआ है। इसका जो अध्यक्ष था कौन था? मोगलीपुत्र थे। मोगलीपुत्र तिस थे। किसके शासनकाल में हुआ? तो अशोक के शासनकाल में हुआ। तृतीय वाला इंपॉर्टेंट है सर, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है। अब चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुआ है? तो 98 ईस्वी में हुआ है, कुंडल वन में हुआ है। कहाँ हुआ? कुंडल वन में। किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो वसुमित्र और अश्वघोष के अध्यक्षता में हुआ। किसके शासनकाल में हुआ? तो कनिष्क के शासनकाल में। एक बार स्पीड में आप देख लीजिएगा, फिर से इसको बता देते हैं। पहला कहाँ हुआ है? राजगिरी में हुआ है। दूसरा कहाँ हुआ है? वैशाली में हुआ है। तीसरा कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र में। चौथा कहाँ हुआ? कुंडल वन में हुआ। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप थे। दूसरा कौन थे? सबाकामी थे। तीसरा कौन थे? मोगलीपुत्र थे। और चौथा कौन थे? वसुमित्र और अश्वघोष थे। अब बात करते हैं किसके शासनकाल में। पहला जो हुआ अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ है। दूसरा काला अशोक के शासनकाल में हुआ है। तीसरा अशोक के शासनकाल में हुआ। चौथा जो कनिष्क के शासनकाल में। अब कब हुआ है? पहला 483 में हुआ है, दूसरा 383 में हुआ है, तीसरा 250 ईसा पूर्व में हुआ और चौथा जो हुआ है 98 ईसा पूर्व में हुआ है। ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब क्या हुआ है यहाँ पे देखिए, चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म जो है ना दो भागों में बट गया। एक हीनयान में बट गया और एक महायान में बट गया। यानी बौद्ध धर्म का दो संप्रदाय में कब बटा है? तो चतुर्थ बार में, जो कुंडलवर कश्मीर में हुआ था, किसके कारण? कनिष्क के शासनकाल में हुआ था 98 ईसा पूर्व में। महायान में बट गया और हीनयान में बट गया। तो बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व है। महायान संप्रदाय का जो बौद्ध धर्म का महायान संप्रदाय का जो बौद्ध धर्म का महायान संप्रदाय का आदर्श होता है वो क्या था? बोधिसत्व है। बोधिसत्व जो होता है ना, दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण को विलंब करते हैं। यानी दूसरी की सेवा करने के लिए खुद को निर्वाण का मतलब मर जाना, मतलब मरने में लेट करते हैं। हीनयान का आदर्श वाक्य क्या है? अरहत पद। अरहत पद जो है ना वो हीनयान का, अरहत पद हीनयान का प्राप्त करना। जो व्यक्ति को अपनी साधन से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें अरहत कहा जाता है। यानी बात हम कर लेते हैं इसका क्या बोल रहा है, कहने का क्या मतलब क्या है। हीनयान का आदर्श क्या है? अरहत पद है प्राप्त करना। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करती है, यानी पूजा पाठ से जो निर्वाण प्राप्ति करती है उसको हम अरहत के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले किसने किया? तो बौद्ध धर्म द्वारा ही किया गया। धार्मिक जुलूस जो देखते हैं आप, जो उसका जो इंतजाम सबसे पहला जो किया गया वो किसने किया है? तो वो हमारा सबसे पहला काम जो है बौद्ध धर्म ने ही किया है। अब और आगे क्या कहता है? बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। पवित्र त्यौहार क्या है? बौद्ध का सबसे पवित्र त्यौहार कौन सा है? अगर बात करते हैं बौद्ध का सबसे पवित्र त्यौहार तो वैशाख पूर्णिमा, क्योंकि वैशाख पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध का जन्म हुआ था, इसलिए हम वैशाखी पूर्णिमा को मानते हैं। बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए भी है क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जन्म और ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण यानी तीनों हो गया था। वैशाखी पूर्णिमा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि बुद्ध का उसी दिन जन्म भी हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति भी हुई थी।
बुद्ध ने संसारिक दुखों को संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया था। 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं? सबसे पहला दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। अब इसने फिर क्या कहा? अब इसने कहा कि हाँ, संसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग की बात की। अष्टांगिक मार्ग की बात किसने की? तो बुद्ध ने की। ठीक है, ये साधन है। अब अष्टांगिक मार्ग मतलब दुखों से दुख है जो आपके पास, अगर उसको मुक्ति चाहते हैं तो अष्टांगिक मार्ग पे चल के आप जो है ना अपना दुख को साधन खत्म कर सकते हैं। सबसे पहला क्या था? सम्यक दृष्टि था, सम्यक संकल्प था और सम्यक वाणी और सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव और सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। यानी ये 8 जो है ना, इसी 8 को जो हम लोग क्या कहा गया है? अष्टांगिक मार्ग कहा गया। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्ग को पालन करने के उपरांत मनुष्य की भाव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उससे निर्वाण प्राप्त हो जाती है। यानी अष्टांगिक मार्ग को अगर आप एडॉप्ट कर लेते हैं तो आप जो है ना निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। मतलब किसी भी धर्म का जो लक्ष्य होता है ना, तो क्या होता है? ईश्वर को पाना। लेकिन यहाँ निर्वाण बुद्ध धर्म को मरना है, यानी परम लक्ष्य है निर्वाण बनना, जिसका अर्थ होता है दीपक का बूझ जाना। यानी दीपक का बूझ जाना, ये हमारा निर्वाण की बात की गई है। अब आगे चलते हैं हम लोग। आगे बात क्या है? जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना या दीपक का बुझ जाना ही क्या परम लक्ष्य है किसका? बौद्ध धर्म का। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए, अगर निर्वाण प्राप्ति करना चाहते हैं तो उसमें से 10 शीलों पर बल दिया। 10 शीलों पर बल दिया। अगर आप निर्वाण पाना चाहते हैं, बुद्ध ने कहा था अगर निर्वाण पाना चाहते हैं तो आप 10 शीलों पर बल, 10 शीलों को आप इस पर 10 शील भी आप इसको उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहला कि अहिंसा मत कीजिए, सत्य बोलिए, अस्तेय चोरी ना करिए, आप परिग्रह ने किसी प्रकार की संपत्ति को ना रखना, मद्य निषेध सेवन ना कर, दारू और गुटखा ना खाइए, असमय भोजन ना करना, सुखद बिस्तर पर ना सोना। यानी जो सोते हैं ना बड़े बड़े बिस्तर पर सो जाते हैं तो उस पर ना सोना, धन संचय नहीं करना है आपको, स्त्रियों से दूर रहना, स्त्रियों से दूर रहना, नृत्य गान आदि से दूर रहना। गृहस्थों के लिए केवल प्रथम 5 शील थे, बाकी भिक्षुओं के लिए 10 शील में मानना अनिवार्य था। जो भिक्षु थे उसको 10 शील मानना अनिवार्य था। अब आगे बात करते हैं हम लोग अनिश्वरवाद के संबंध में। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म, जो कि देखो जैन धर्म भी जो अनिश्वरवाद, ईश्वर को नहीं मानते, और बौद्ध धर्म भी, बौद्ध भी जो है ना वो अनिश्वरवादी है। ये अनिश्वर धर्म मतलब ईश्वर को नहीं मानते। अब बात करते हैं कि जातक कथाएं प्रदर्शित करती है कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है तथा पशु के रूप में हो सकता है। जातक कथाएं में सब प्रदर्शित करता है कि बोधिसत्व जो है ना महायान का था। बोधिसत्व जो था अवतार जो है मनुष्य के रूप में भी हो सकता है और पशु के रूप में भी हो सकता है। अब बात करते हैं कि बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया है। यानी बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बोला गया है कि बुद्ध जो है ना शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया है, किंतु इसके उपरांत मैत्रेयी तथा अन्य उपनाम बौद्ध के अभी अवतरित होने हैं। मतलब ये अभी जन्म इनका हुआ है वो किसमें? शाक्य मुनि के रूप में हुआ, लेकिन अभी जो हो ना अभी किसके शुरू हो? मैत्रेयी तथा अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतरित होंगे। इस नाम से भी बुद्ध अभी अवतरित होंगे, ये कहना है बोधिसत्व का। अब दूसरा बात क्या करता है? सर्वाधिक बुद्ध की मूर्तियां जो है ना गंधार शैली में बनी हुई। अब क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा बुद्ध की मंदिर जो है किस शैली में बनी हुई? तो गंधार शैली में बनी हुई। लेकिन बुद्ध का जो प्रथम मूर्ति है, देखिए इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए कि बुद्ध की पहली मूर्ति जो है ना किस कला में बनी हुई थी? मथुरा कला में बनी हुई। लेकिन ज़्यादातर गंधार शैली में बनी हुई, लेकिन पहली मूर्ति जो है बौद्ध कला की वो बनी हुई मथुरा कला में बनी थी। तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों के बुद्ध धर्म का प्रचार पद्म संभव, जिसको हम गुरु ऋण 5 के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन पूछा हुआ CGL 4 में भी पूछा हुआ, CGL 3 में पूछा हुआ है और BCC इंटर लेवल के हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इसमें कहने का इसका मतलब ये है, क्या कह रहा है कि तिब्बत में, भूटान में, पड़ोसी देशों के बौद्ध धर्म का प्रचार पद्म संभव, यानी पद्म संभव, इसको हम ऋण 5 के नाम से जाना जाता है, उसका प्रचार किया था। बौद्ध धर्म का ब्रजयान शाखा से थे। जो ऋण 5 थे ना किस शाखा से? तो ब्रजयान शाखा से थे। इनकी 123 फीट की ऊंची मूर्ति जो है ना हिमाचल प्रदेश से बना हुआ है।
रेवारसर झील के पास, रेवारसर झील के पास जो है ना रीन 5 की 123 फुट की मूर्ति हिमाचल प्रदेश में बनी हुई है। अब क्या कहता है, भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बौद्ध की थी, यानी किसी भी मूर्ति का उपासना या पूजा करना जो था सबसे पहला जो किसने किया तो बुद्ध की ही किए थी। स्तूप जो है ना वैदिक कला से भारत में प्रचलित सावधान टीले थे। क्या था, स्तूप जो था ना वैदिक कला से भारत में प्रचलित सावधान टीले थे, जिसमें मृतकों के अवशेष पर रखा जाता था। अशोक के शासनकाल में स्तूप कला कहाँ था, स्तूप जो कला था वो चरमोत्कर्ष कर समझा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मिलता है सांची में कहते हैं ना कि बौद्ध स्तूप जो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। चलिए आगे आप बढ़ते, फिर आगे क्या है। अब देखिए इंपॉर्टेंट मठ है कि बौद्ध का जो मठ है ना, बहुत सारे मठ है। सबसे पहले हम बात करेंगे तपो मठ। तपो मठ कहाँ है, तो ये हमारा तपो गाँव में स्पीति घाटी कहाँ है, ये हिमाचल प्रदेश में। नामग्याल मठ कहाँ है, धर्मशाला कहाँ पड़ता है, तो हिमाचल प्रदेश में। हेमिस मठ, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, हेमिस मठ कहाँ है, तो लद्दाख में। लद्दाख कहाँ पड़ता है, तो लद्दाख में ही होता है। और थिक्से मठ कहाँ है, तो ये भी लद्दाख में है, ये लद्दाख में पड़ता है। एक तो शासुर मठ कहाँ है, तो लाहौल स्पीति, ये भी हिमाचल प्रदेश में। एक आता है मिंड्रालिंग मठ कहाँ होता है, तो मिंड्रालिंग देहरादून कहाँ है, तो ये उत्तराखंड में है। ठीक है, मिंड्रालिंग देहरादून में। रूमटेक मठ कहाँ है, तो गंगटोक में। गंगटोक कहाँ है, तो ये सिक्किम में। तवांग मठ कहाँ है, तवांग मठ जो है ना अरुणाचल प्रदेश में। और फिर नाम ड्रिलिंग मठ जो है ना ये मैसूर में, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ रेलवे में पूछा हुआ। नाम ड्रिलिंग मठ कहाँ है, तो ये मैसूर में। मैसूर कहाँ है, तो ये कर्नाटक में। एक बोधि मंडा मठ कहाँ है, तो ये बोध गया कहाँ है, तो ये हमारा बोधि मठ कहाँ पर ही है, बोधि मंडा मठ बोध गया बिहार में। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि वैदिक परंपराओं से प्रेरित स्तूप को बौद्ध द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। बुद्ध की मृत्यु के बाद शारीरिक अवशेष 8 भागों में बांट गए, इसे पता है आपको सबको। तो आगे देखिए बात करेंगे सबसे ज़्यादा। अब स्तूपों के 5 टाइप्स हैं। स्तूप जो है, स्तूप यहाँ पर जो है ना हमारा क्या होता है, स्तूप 5 श्रेणियों में बांटा गया। सबसे पहला स्तूप है अवशेष स्तूप क्या होता है सर, जिसमें बौद्ध और अन्य धार्मिक व्यक्तियों की अवशेष रखी गई हो, जैसे सांची का स्तूप। ठीक है, दूसरा वस्तु स्तूप क्या होता है, जिसमें बुद्ध या उनके शिष्यों के साथ संबंधित वस्तुओं को रखी गई हो, जैसे वैशाली का स्तूप हमारा किस चीज़ का एग्जाम्पल था, वस्तु स्तूप का। सांची का स्तूप में क्या है, हमारे बुद्ध का भी अवशेष रखा हुआ और उनके धार्मिक व्यक्तियों का भी अवशेष रखा हुआ है। स्मारक स्तूप क्या है, जो बुद्ध और उनके शिष्यों को जीवन के घटनाओं को याद करने के लिए बनाए गए हों, जैसे लंका का अनुराधापुर का स्तूप। तीसरा है प्रतीकात्मक स्तूप बौद्ध धर्म के शास्त्रों को दोबारा बौद्ध धर्म के शास्त्रों को विभिन्न पर्यटकों के रूप में किया जाता है, उसको हम प्रतीकात्मक कहते हैं। चौथा जो हमारा होता है मन्नत स्तूप यात्राओं के उपलक्ष्य में या आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने के लिए बनाए जाते हो, तो ये हमारे मन्नत स्तूप होता है। अशोक द्वारा बनाए गए स्तूपों में सबसे प्रसिद्ध जो है ना मध्य प्रदेश का सांची स्तूप मध्य प्रदेश का जो है ना वो सबसे बड़ा भी है और सबसे इम्पोर्टेंट भी है, सबसे बड़ा सबसे इम्पोर्टेंट भी है। अब बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो पिपरावा का स्तूप जो है ना सबसे प्राचीनतम स्तूप है ना, बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है, तो पिपरावा उत्तर प्रदेश का। ठीक है, क्या होता है, और दूसरी बात आगे देखिए, स्तूप जो होता है ना, स्तूप आमतौर पर क्या होता है, अवशेषों का नीचे पे गार होता है। बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित या स्मारक संरचना होती है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे नोट कर लीजिए आप, भाजा गुफाओं ईसा पूर्व 2री शताब्दी के दौरान निर्मित 22 चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाओं में से एक है। यह महाराष्ट्र के लोनावला के पास पुणे जिले में स्थित है। यह महायान बौद्ध का संप्रदाय का सबसे महत्वपूर्ण गुफाओं में से एक है। यहाँ पे बौद्ध धर्म खत्म हुई और कल जो है ना, कल हम लोग घटना चक्र इसका पूरा क्वेश्चन करेंगे। घटना चक्र का पूरा क्वेश्चन जो है करीब 100 से 150 क्वेश्चन जो है पूरा हम करेंगे कवर इसका। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग को ये अच्छा होगा और कल देखिएगा, कल का क्लास और अच्छा होने वाला है, तो आप लोग इसमें कल जुड़िएगा मेरे साथ। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।